बैठो बेटे आज एक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं कैश फ्लो का। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं बच्चों? एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बेटा AS3 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा कैश, पहले बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब बेटे पैसा, कैश मतलब पैसा, फ्लो चेंजेस है ना, फ्लो आना जाना चेंजेस, और स्टेटमेंट एक शेड्यूल, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बेटा ये बताती है कि आपकी कैश में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश में होने वाले बेटे चेंजेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक, कैश में होने वाले चेंजेस हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो हमने जहां बेटे इन्वेस्टमेंट करी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, देन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बेटे फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है। अब वो डिपेंड करता है बेटे वो किस एक्टिविटी में इनफ्लो है, तो उसके उस अकॉर्डिंग उसको वहां पोस्ट कर दोगे। अगर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो है तो वो एडजस्टमेंट्स कहां पे आएंगी, वो एंट्रीज कहां पे आएंगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई इनफ्लो आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? चलिए पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग में इनफ्लो क्या होता है बेटा। सुनो मेरी बात प्लीज। आपने नगद माल बेचा, कैश सेल करी, राइट, तो ये क्या है? इनफ्लो है आपका, किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बट अगर आप नगद माल परचेज कर रहे हो, कैश परचेजेस, पैसा जा रहा है बेटे, आउटफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इनफ्लो। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आउटफ्लो, है ना। तो ये हमारी क्या बेटे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक्सेट्रा जो भी है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है बेटे? हमारी एसेट्स, फिक्स एसेट्स। आपने कोई एसेट्स परचेज करी, आप जब बेटे कोई एसेट परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? कैश का आउटफ्लो बेटे। आपने कोई एसेट बेची, सेल करी, पैसा आ रहा है, इनफ्लो, है ना। कहीं बेटा आपने इन्वेस्टमेंट्स बाय करी, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट बेटा सेल करी, पैसा आ रहा है बेटे। वापस मुझे दो जो शीट मैंने आपको दी थी प्लीज एक बार। यस, ठीक है जी। ये बेटा आपको इसका कंपेंडियम है बेटा, मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। जैसे बेटा ये इन्वेस्ट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर बेटा, इनफ्लो। आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, कोई फी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, आपका बेटा इनफ्लो। आप अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे कर रहे हो, आपका आउटफ्लो बेटे। आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, आउटफ्लो। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, आउटफ्लो। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, आउटफ्लो बेटे। कोई टैक्सेस पे कर रहे हो, आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग इनफ्लो क्या होता है? आपने कोई बेटा एसेट बेची, सेल ऑफ प्लांट, पैसा आ रहा है, इनफ्लो। प्लांट आपने परचेज किया, पैसा जा रहा है बेटे, आउटफ्लो। आपको कोई डिविडेंड, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है बेटे, इनफ्लो। आपने कोई गुडविल वगैरह, पेटेंट वगैरह परचेज करे, पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, ठीक है बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग क्या होता है? जिसमें हमारे पास फाइनेंस की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो जब शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा ना, इनफ्लो। बट अगर आप प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, पैसा जाएगा, इज नोन एज आउटफ्लो, ठीक है। कोई बेटे आपने बैंक से लोन लिया, इनफ्लो। लोन की पेमेंट वापस दे दी बेटे, आउटफ्लो। कोई आपने डिविडेंड पे कर दिया, आउटफ्लो। डिबेंचर में इंटरेस्ट पे कर दिया, आउटफ्लो। डिबेंचर इशू किए, इनफ्लो। डिबेंचर बेटे रिडीम किए, आउटफ्लो। तो बेटे सारी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बेटे फाइनेंसिंग।
राइट। चलिए बेटे, आज सबसे पहले मैं आपको, ये फॉर्मेट है आपके पास सॉल्यूशन, ये बेटे आपके पास में फॉर्मेट है, ठीक है, आप कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको बेटे फॉर्मेट को सारे को समझा रहा हूं, ये लीजिए बेटा, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी बेटा, तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है बेटे डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है मेरे बेटा इन डायरेक्ट मेथड। एक होता है बेटे डायरेक्ट मेथड और एक होता है बेटे इन डायरेक्ट मेथड। एक जमाना था बेटे हमारे समय में दोनों ही होते थे, बट अब सिर्फ आपको पढ़ाई जो करवाई जाती है वो इनडायरेक्ट से ही करवाई जाती है। चलिए पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट जोशुआ जी, राइट बेटा। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक एक करके स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोई भी कंपनी है बेटे, उसका इनकम स्टेटमेंट, भाई कंपनी क्या करती है, सुनो ध्यान से, पहले बेटा आता है उसका सेल, सेल जिसको आप बोलते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट बेटा जी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटे, माइनस सीओजीएस, वैल्यू क्या आती है बेटे, याद है, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, जो 11 ने पढ़ा था बच्चों। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तो बेटा जो वैल्यू आती है इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा, राइट बेटा। फिर इसमें से माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब जो वैल्यू आती है इसे बोलते हैं बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। फिर इसमें से कंपनी क्या करती है बेटे, टैक्स पे करती है, तो जो वैल्यू आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है बेटे, डिविडेंड देती है, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। पहले किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटे, फिर डिविडेंड किसको देती है बेटे, वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। और कुछ पैसा कंपनी बेटे अपने रिजर्व, प्रॉफिट का कुछ पैसा कंपनी अपने रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देती है, राइट। ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप इस पॉइंट पर हो, आप अब ये जो माइनस करने के बाद वैल्यू आती है बेटे डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व, तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू होती है आपकी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है इस बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमें आप इस पॉइंट पर बैठे हैं बेटे, आपको ये चीज गिवन होगी, आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पॉइंट गिवन है। अब ये भाई साहब इस पॉइंट पर बैठे हैं बेटे, मैं कहता हूं कि मुझे भैया को इस घर में लाना है, ये साहब इस पॉइंट पर हैं और इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, क्या करोगे जल्दी बताओ। ये सब चीजें बेटे लेस हुई है, इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, बिफोर टैक्स पे आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बेटे, जो जो चीजें लेस हुई है वो सब चीजें ऐड कर देंगे। तो पहला क्या चीज ऐड हो जाएगी बेटे, आफ्टर टैक्स पे दे रखें, बताते हो क्या क्या ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले ऐड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू, यस बच्चों, रिजर्व। ऐड बेटे, ऐड डिविडेंड पेड, राइट बेटे। ऐड बेटा टैक्स, टैक्स जो बेटा हमने इस साल चार्ज किया है, राइट। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कौन सी आ जाएगी बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट बेटे। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको पहले बेटा हम इस पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला बेटा हम स्टेप पढ़ रहे हैं, स्टेप 1 में क्या चल रहे हैं, आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर निकालना है। लिसन, क्या क्या ऐड होगा बेटे, टैक्स ऐड होगा, डिविडेंड पेड ऐड होंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व भी ऐड होगा, राइट बच्चे। चलो करें बेटा पहला स्टेप, पहले में आफ्टर से बिफोर वाला स्टेप करते हैं। आइए
तो पहले आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि आपको क्या चीज गिवन है, आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और भाई साहब आप किस पे आ रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट बेटे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्लीज मुझे बुक दे दीजिए, प्लीज ये बुक दे दीजिए, धन्यवाद। हाँ जी बेटा, पेज नंबर यस बेटे, पेज नंबर है 5.96। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट, राइट। कैलकुलेट बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड। कैलकुलेट बेटा डिविडेंड, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यस, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, आओ जी। सबसे पहले क्या लेना है बताओ बच्चों, नेट प्रॉफिट, सॉरी सबसे पहले क्या लेना है बेटे, नेट, हमें क्या चीज गिवन होती है, नेट प्रॉफिट। क्या गिवन होता है बेटे, आफ्टर, यस क्या चीज गिवन होती है, आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी एक्स्ट्रा आइटम्स क्या होता है इस बारे में भी अपने बात नहीं करी बेटे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस बेटे ओपनिंग बैलेंस। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख, आपका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस माइनस बेटे ओपनिंग बैलेंस। यस, ऐड बेटे। हाँ जी, अभी मैं बेटे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये देखते जाओ बेटे। ऐड क्या करते हैं बच्चे बताओ, ऐड करते हैं टैक्स चार्ज, सर टैक्स तो है ही नहीं। ऐड करते हैं बेटे ट्रांसफर टू रिजर्व, सर वो भी नहीं है। नहीं है तो बेटा लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटे बता रहा हूं कि टैक्स ऐड होता है और रिजर्व ऐड होता है। और क्या ऐड होता है बेटा, ऐड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड पेड बेटे। अब बेटा यहां पे नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का 2024 का 4 लाख और 2025 का बेटे 5 लाख, राइट बेटा। तो इस साल डिविडेंड कौन सा पे करते हैं बेटे, हमेशा याद रखना प्रीवियस ईयर का। डिविडेंड कौन सा अमाउंट आता है बेटे, प्रीवियस ईयर का, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड का कौन सा अमाउंट आएगा, डिविडेंड आएगा प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड का अमाउंट है 4 लाख। तो मेरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 9 लाख रुपीस। अच्छा बेटा बच्चे बोलेंगे सर इसमें वो पॉइंट जाएगा डिविडेंड पेएबल, इसका क्या करेंगे, इसका बेटा यूज होगा जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में करेंगे। तो अभी मैं उस पर नहीं पहुंचे, अभी हम ऑपरेटिंग में चल रहे हैं, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। जब बेटे मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी करवाऊंगा तब बताऊंगा कि जो पेएबल है इसका कहां पे क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर बेटा अपनी बुक का 6th क्वेश्चन, ये था 5th, अगला क्वेश्चन बेटे 6th, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया। चलो 6th क्वेश्चन में जल्दी से बताओ क्या क्या करते हैं, आज वैसे बोल दो। सबसे पहले आपको क्या दिया होता है, बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स। क्या क्या ऐड करते हैं, टैक्स, फिर क्या ऐड करते हैं डिविडेंड, फिर क्या ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बात अभी करनी है, 3 चीज ऐड होती है, राइट बेटे। डिविडेंड कौन सा ऐड करते हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर का, हमेशा प्रीवियस ईयर का, हमेशा प्रीवियस ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, from the following balance sheet of बेटे M Limited, question number 6, Mercury Limited, in the books of जो भी पार्टी का नाम है बेटे M Limited, Mercury Limited जो भी है, राइट। और जी पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्या चीज बेटा आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस
ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है बेटे 7,20,000 और ओपनिंग बैलेंस है बेटे 4 लाख, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3 लाख बेटे 20,000। क्या क्या बच्चों इसमें ऐड करते हैं? ऐड करते हैं बेटे इसमें टैक्स बेटे चार्ज बेटे इस क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं है, चलो छोड़ो। फिर ऐड करते हैं दूसरी चीज, ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई रिजर्व में पैसा भी ट्रांसफर नहीं करता। तीसरी चीज बेटे ऐड, अब ये नहीं करता तो लिखना भी नहीं है बेटे, ये तो आपको समझाएंगे लिखता हूं, नहीं देगा तो मत लिखना। ऐड बेटे डिविडेंड बेटे नीचे लिखा है प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर लास्ट ईयर का 1,60,000, इस साल का बेटे 2 लाख, और उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आप एक इंटरिम डिविडेंड भी पे कर रहे हो 40,000 ऑन इक्विटी शेयर। अच्छा वाह, प्रपोज डिविडेंड किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। इंटरिम डिविडेंड किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। और इस क्वेश्चन में बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर। और हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आज तक कि भैया सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी को। यहाँ पे हमने प्रपोज डिविडेंड भी किसको दे रहे हो? इक्विटी को। इंटरिम डिविडेंड भी किसको दे रहे हो बेटे? एडिशनल डिविडेंड इक्विटी को। तो प्रेफरेंस का कहाँ गया? तो ये बेटे प्रेफरेंस, तो एक एडजस्टमेंट आपको खुद बेटे इसमें डालनी होगी, वो कौन सी? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि सबसे पहले बेटे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देते हैं, उसके बाद बेटा इक्विटी का आता है। तो ये क्या बोलते हैं बेटा? हिडन एडजस्टमेंट बोल लो, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोल लो, कि ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में थी बट डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको खुद सोचनी पड़ी, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट थी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कितना डिविडेंड है? रेट, पीछे रेट लिखा हुआ है 10%। अब प्रेफरेंस शेयर की बेटा 2 वैल्यू है, ओपनिंग भी 6 लाख है और क्लोजिंग भी 6 लाख है। 6 लाख पे देना है, और कौन सा 6 लाख? क्लोजिंग लास्ट ईयर का बेटे 6 लाख, प्रीवियस ईयर का 6 लाख, उसका 10% दैट इज 60,000। देन अब आ जाओ बेटे प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर होगा प्लस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। प्रपोज डिविडेंड बेटे इक्विटी शेयर को कितना दे रहे हो आप? मैंने बताया ना हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना बेटा। प्रीवियस ईयर का मेरे बच्चे कितना है? 1,60,000, और एडिशनल डिविडेंड बेटा इंटरिम डिविडेंड, इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आप और डिविडेंड दे रहे हो, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये बेटे 40,000 ही है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। तो इनको ऐड कर लो, 2 लाख, 5 लाख, 5,80,000। बेटे इस क्वेश्चन में भी ना वो है अनपेड डिविडेंड, वही बात बेटे यहां पर भी है, वो इसमें भी था, इसमें भी है। उसकी एडजस्टमेंट जब मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटे। तो ये मेरा वैल्यू आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 5,80,000। तो ये था बेटे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन क्या था? आफ्टर टैक्स दे रखा था, आपने क्या ऐड करना है? बिफोर टैक्स निकालना था। बिफोर टैक्स निकालने के ऐड करते हैं बेटे टैक्स, रिजर्व थे नहीं, डिविडेंड ऐड किए। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था? डिविडेंड बेटे वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहा है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो ये हमें पता है कि पहले डिविडेंड बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी को दिया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट अपनी तरफ से खुद ऐड करनी पड़ेगी बेटे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब बोलो तो उसे बोला तो है नहीं, बट इतना तो बेटे अंडरस्टूड है ना कि पहले प्रेफरेंस को देते हैं, उसके बाद बेटे इक्विटी को देते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बेटे 7। नेट प्रॉफिट बेटा बिफोर टैक्स निकालना है, इंटरिम डिविडेंड बेटे वही सेम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड भी निकाल लोगे, बाकी सेम बेटे, कोई चेंजेस नहीं है, राइट? ठीक है। अब बेटा आ रहा है हमारा क्वेश्चन जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी आ रही हैं। आइए बेटा वो क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या आ रही है बेटे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं बेटे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे हमारे आइटम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे लॉसेस भी होते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू बेटे अर्थक्वेक,
ठीक है। कोई ये सब क्या है, कॉम्पनसेशन क्लेम आप पे हो गया बेटे, ये सब क्या है आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में क्या है, कोई आपको बेटा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई आपको टैक्सेस पे रिफंड आ गया, तो ये सब क्या आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। अब आप दे रखा है, अब नेट प्रॉफिट क्या आता है बेटे, खर्चे माइनस करने के बाद और इनकम प्लस करने के बाद जो वैल्यू होती है नेट प्रॉफिट होती है। अब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर पे हो, बिफोर पे जाना है, तो क्या करोगे, जो बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हैं जो लेस होते हैं, पर आप रिवर्स कर रहे हो, आप बिफोर पे जा रहे हो, तो क्या करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को ऐड कर दोगे, और जो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स हैं उनको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ आ गई बात, है ना, क्योंकि आपको क्या चीज गिवन है, यस बेटा, आपको क्या चीज गिवन है, आफ्टर, हमें क्या निकालना है, बिफोर, तो जो चीज लेस हुई है ऐड हो जाएगी, और जो चीज बेटे ऐड हुई है वो चीज माइनस हो जाएगी। लॉसेस बेटे लेस हुए होते हैं, ऐड हो जाएंगे, इनकम ऐड हुई होती है बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो लेस हो जाएगी। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए करें। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर में दे सकता है, और इन क्वेश्चंस को बेटे वो फुल फ्लैश में तो यूज हो भी सकते हैं बेटा, ठीक है ना, अलग से भी आते हैं, अलग से आने के काम होते हैं बेटा, फुल फ्लैश यूज होते हैं, बेसिक कंसेप्ट से आने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर बेटे बुक का 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट बेटा। चलो जी, सबसे पहले यस, नेट क्या चीज गिवन है, नेट प्रॉफिट कौन सा बेटे, आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000 और आपका ओपनिंग बैलेंस है बेटे 1,00,000 रुपया, तो बेटा मेरा प्रॉफिट हो गया 2,36,000। क्या क्या ऐड होगा बच्चों, ऐड होगा बेटे डिविडेंड, ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड बेटे, पर ये तो प्रपोजल करंट ईयर का है, हमेशा बेटे प्रपोजल कौन सा मिलता है, डिविडेंड कौन सा पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं प्रीवियस ईयर का, तो ये प्रपोज डिविडेंड तो बेटे आएगा नहीं। इंटरिम डिविडेंड ये तो बेटे एडजस्टमेंट में होता है, इसका तो कोई करंट ईयर प्रीवियस ईयर एडिशन होता है, ये तो कोई करंट ईयर प्रीवियस ईयर होता ही नहीं बेटे, तो एक तो ये ऐड हो जाएगा 90,000 बेटा, ऐड क्या क्या ऐड हो जाएगा बेटे, इंटरिम डिविडेंड कितना पे कर रहे हो बेटे आप, 90,000। प्रपोज डिविडेंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटे करंट ईयर दिया हुआ है, पेड प्रीवियस ईयर का होता है। और क्या क्या ऐड होता है बेटे, जल्दी बताओ, और क्या क्या ऐड होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व वो गिवन है बेटे आपको 1,00,000 रुपया, ट्रांसफर टू रिजर्व 1,00,000, ये भी ऐड हो जाएगा बेटे। ऐड टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज देखा ना बेटे, टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मेड नो बेटे टैक्स चार्ज, कितना टैक्स चार्ज हो रहा है, 1,50,000 रुपए, राइट। अब बेटे आगे बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, तो वैसे तो लॉस तो माइनस होते हैं बट आप रिवर्स जा रहे हो, तो बेटे ये प्लस हो जाएगा। ऐड ऊपर जा मैं यहां पे लिखना चलो, लिख दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें क्या क्या आ गया बेटे, पहले तो ऐड लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कितना बेटे 2,00,000, ये ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रोसीड, बेटा आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, लेस हो जाएगा बेटे, पता नहीं है लेस हो क्यों हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको बेटे मिल रहा है रिसीव्ड, कितना मिल रहा है, 1,00,000 रुपया, राइट स्टूडेंट्स, पता ना बेटे कुछ चीज लेस क्यों हो रही है, ऐड क्यों हो रही है। अब आप इसकी टोटलिंग तो ये हो गया सर आपका 90, 150, 150 190,
190 प्लस 150 340, 340 यानी कि 340 545 लाख 76,000 प्लस 2 लाख बेटे 7 लाख 76 माइनस 1 लाख 6 लाख 76,000 73 आ रहा बेटे 73। ओ सॉरी एक वो भी है बेटे, एक एडजस्टमेंट रहेगी। एक और भी मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, रिफंड ऑफ टैक्सेस 3,000 रुपए बेटे, तो वैल्यू बची 6,73,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 6,73,000। तो एक स्टेप समझ आ गया कि अब आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे कैसे आते हैं बेटे। चलिए एक क्वेश्चन बेटा बुक का 9th है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, ये भी करते हैं बेटे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। करते हैं बेटे ये भी क्वेश्चन। हाँ यहाँ इस तरह कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले बेटा नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन होता है? आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस एक्सक्यूज मी, P&L का बेटे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस 6,45,000 माइनस बेटे माइनस का 90, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना बेटे, तो वैल्यू कितनी आ गई 7,35,000। वो कहना ये चाहता है कि देखिए भाई लास्ट ईयर 90,000 रुपए का लॉस था, बट इस साल आपने प्रॉफिट शो किया 6,45,000, इट मींस आपने प्रॉफिट अर्न किया और 7,35,000 अर्न किया होगा। क्या क्या बेटा ऐड होता है? ऐड होता है सबसे पहले टैक्स चार्ज, कोई बात नहीं बेटे, पहले रिजर्व भी ले सकते थे, डिविडेंड भी ले सकते थे। टैक्स चार्ज भाई यहाँ पे तो टैक्स तो बेटे है ही नहीं है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मेड मतलब बेटे टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, एक ही बात है। टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स चार्ज वो बेटा दे रखा है 3 लाख, टैक्स चार्ज 3 लाख। यस, और क्या ऐड होता है बेटे? ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटे यहाँ पे ना रिजर्व 2 है, एक जनरल रिजर्व भी है, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है। आपने बेटा जनरल रिजर्व में पैसा पहले ट्रांसफर किया, पहले था 2,70,000, अब हो गया बेटे बढ़कर मेरा 3,60,000, तो आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया रिजर्व में? 90,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 90,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेटे उसमें तो आपने पैसा प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया होगा, तो वो भी ऐड प्लस ऐड बेटे ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितना? पहले था बेटे 1,65,000, अब हो गया 1,80,000। कितना ट्रांसफर किया बेटे? 15,000। और बच्चों टैक्स हो गया, रिजर्व्स हो गया, इंटरिम डिविडेंड 1,80,000 प्लस बेटे इंटरिम डिविडेंड कितना पे कर रहे हो आप? 1,80,000 बेटे। लॉस बाय फायर, रिफंड ऑफ टैक्स, इंश्योरेंस क्लेम, ये तो बेटे मेरी क्या शुरू हो गया अब? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्लीज बेटा इसे जरा ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 7,35,000 प्लस 15, 7,50,000 बेटे, 7,50,000 प्लस 3 लाख 10,50,000, 10,50,000 प्लस 2,70,000, 189 है ना, 10,50,000 प्लस 270, 02 13,20,000। प्लीज कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना।
हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए, इंसान है। रिफंड ऑफ टैक्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर तो बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। अब ऊपर हेडिंग दे दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें सबसे पहले बेटा ऐड क्या होगा, लॉस बाय फायर। कितना बेटे लॉस बाय फायर, 4 लाख रुपए ऐड हो गया। वैल्यू आगे बेटे 17,20,000। उसके बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स है, रिफंड ऑफ टैक्स 6,000 और इंश्योरेंस प्रोसीड बेटे 2 लाख। रिफंड ऑफ टैक्स कितना है बेटे 6,000 और इंश्योरेंस प्रोसीड्स बेटा कोई कैलकुलेशन गलत हुई है बेटे। रिफंड ऑफ टैक्स 6,000 और इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिल रहा है वो बेटे 2 लाख मिल रहा है, तो 2,06,000 राइट बेटे, 2,06,000। तो ये माइनस करके बेटे 7,20,000 माइनस 2 बेटे 6 4 1 है, सॉरी 2,06,000 ना, हाँ सॉरी 2,06,4,151, जबकि आना चाहिए बेटे 16,04,000। कोई बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, प्लीज बेटे एक बार चेक कीजिए। सॉरी डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड तुमने लिया ही नहीं था, प्रपोज डिविडेंड वो भी तो था, ऐड बेटे प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर डिविडेंड का अमाउंट कितना था बेटे, प्रपोज्ड डिविडेंड का 90,000, तो 19 बेटे इसमें ऐड हो गया 14,10,000, 14,10,000 बेटे प्लस 4 18,10,000, 18,10,000 माइनस बेटे 18,10,000 माइनस 2,06,000 है ना, 16,04,000 राइट बेटे। समझा के पता चल गई गलती क्या थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या अमाउंट आ गया, 16,04,000 राइट। समझा गया पॉइंट, दोबारा समझा रहा हूं बेटा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, वो अमाउंट आ गया 7,35,000, 6,45,000 माइनस बेटे माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस हो गया। डिविडेंड बेटे प्रपोज डिविडेंड था जो मेरा डिविडेंड कौन सा था प्रीवियस ईयर का। टैक्स बेटे चार्ज था 3 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व, जो बेटे रिजर्व प्रॉफिट में से क्रेडिट करते हैं वो सब बेटे यहाँ पे आएंगे। अब मान लो बेटे वो ये कहता है कि ट्रांसफर, मान लो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व बेटे पहले था नहीं, अब हो गया 50,000, तो यहाँ पे तो बेटे ट्रांसफर टू रिजर्व है, बट ये तो कैपिटल रिजर्व है बेटे, ये तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से क्रिएट हुआ होगा। हम बात किस कर रहे हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट में से। तो रिवेन्यू प्रॉफिट में से क्या हुआ, एक तो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया था और एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया था, तो दोनों चीजें बेटे ऐड हो गई। इंटरिम डिविडेंड बेटे ऐड हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे लॉस बाय फायर ऐड हुआ, और ये दो चीजें रिफंड ऑफ टैक्स और इंश्योरेंस क्लेम। तो मेरी वैल्यू आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आज की बेटे जो क्लास थी उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ना था, और वो टॉपिक क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद तो आगे शुरू होगा ना बेटे, तो पहले यही अगर गलत हो गया तो फिर आगे का तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही गलत हो जाएगा राइट। तो सबसे पहले हमें आफ्टर टैक्स गिवन होता है, क्या निकालना है बिफोर टैक्स। मैं एक बार रिकॉप करवाता हूं सारा, क्या क्या ऐड होता है बेटे, डिविडेंड ऐड होता है, डिविडेंड कौन सा, प्रीवियस ईयर का। टैक्स ऐड होता है, रिजर्व में अगर पैसा ट्रांसफर किया तो ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर किया तो ऐड होगा राइट। अच्छा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात करते हैं, लॉस बाय फायर था बेटे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, वैसे लॉस ऐड हो जाएगा क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हो, आफ्टर से बिफोर पे जा रहे हो, और क्लेम मिल रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स हो रहा है, ये सब आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स थे। गेन्स ऐड होते हैं बट आप रिवर्स चल रहे हो, आफ्टर से बिफोर पे जा रहे हो, तो ये माइनस हो जाएंगे। समझा गई बात बेटा। तो ये पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा, आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स निकालना। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर।